स्मार्ट टाइम्स की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें देश विदेशों से बड़ी बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह सामाजिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाए और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। साथ ही भारत देश में रह रहे असंगठित व गरीब तबके के लोगों की कैसे उन्नति हो, इस पर भी पुरजोर तरीके से चर्चा की गई। साथ ही एजुकेशन और यूनिटी के मुद्दे को भी मुख्य धारा में रखकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष साथ ही एक साइंटिस्ट अब्दुल वाहिद खान भी पहुंचे और स्मार्ट टाइम्स की तरफ से साइंटिस्ट अब्दुल वाहिद खान को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। बता दें, वाहिद खान रिसर्च व एनर्जी पर काम करते हैं। इनके अच्छे कार्य को देखते हुए स्मार्ट टाइम्स संगठन के पदाधिकारियों ने मंच पर बुलाकर साइंटिस्ट वाहिद खान को सम्मानित किया, जिसके बाद ह्यूमन ग्रोथ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद खान ने स्मार्ट टाइम्स का धन्यवाद किया। देखा जाए तो अब्दुल वाहिद खान अपने काम से एक अच्छे समाज सेवी के तौर पर पहचाने जाने वाले एक बुद्धिजीवी नागरिक हैं। साथ ही वैज्ञानिक होने के चलते भारत सरकार के प्रोजेक्ट पर भी कार्य करते रहते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर आज स्मार्ट टाइम्स की तरफ से एक अवार्ड आयोजन रखा गया है। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं जिनको अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया गया है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले कि कितनी खुशी है सर, क्या कुछ कहेंगे? आज स्मार्ट टाइम्स की तरफ से आपको अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ स्मार्ट टाइम्स वालों को कि इन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ किया है, जो मैंने अपने रिसर्च फील्ड के अंदर काम करा है, एनर्जी के अंदर काम करा है और जो मेरा सोशल कॉज भी रहता है। ह्यूमन ग्रोथ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ ऑल इंडिया, जो हम अलग अलग काम करते रहते हैं और इन्होंने रिकॉग्नाइज। तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत खुशी है कि इन्होंने वो मेरे जैसे तमाम लोगों को रिकॉग्नाइज भी किया है। एक साइंटिस्ट भी आप, तो क्या कहेंगे अवेयरनेस के लिए? क्या कहेंगे अवेयरनेस के लिए? तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले एजुकेशन इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा मेन चीज़ है नई नई चीज़ों को डेवलप करना, कंट्री को और वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करना। जैसे ये कि एलईडी है हमारा, जो लाइट आप देखते हैं आज की तारीख की, मैंने 2008 के अंदर इसके कंसेप्ट्स को कोशिश करा था कि इसको लेकर आए यहाँ पर और आज ये पूरा कमर्शलाइज है। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि कंसेप्ट्स और जिसके फ़ायदे से कुछ एक जीएसएम टेक्नोलॉजी मैंने इंट्रोड्यूस करी थी, एयर सर्किट ब्रेकर, जो घरों में कस्बों में दूर दूर लाइट चली जाती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो कुछ 4-4 घंटे 5-5 घंटे पता ही नहीं चलता था लोगों को किस वजह से लाइट गई है। तो उसके अंदर मैंने जीएसएम टेक्नोलॉजी, जैसे ही वो कुछ फॉल्ट आएगा उसके कंसर्न पर्सन के पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, दे कैन रिकॉग्नाइज एंड दे कैन मेक फास्ट एक्शन ऑन दैट। अच्छा वाहिद खान जी, एक सवाल और हम आपसे करेंगे कि 2024 में चुनाव है लोकसभा के, तो हमारी नॉलेज में ये आया है कि आप चुनाव की तैयारियां आपकी चल रही हैं, तो इस पर क्या कुछ? जी, मेरी कोशिश है बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक साइंटिस्ट बैकग्राउंड से आता हूँ, एजुकेशन के ऊपर मोन फोकस करता हूँ और इसी बहाने मैं इस लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिजनौर चांदपुर साइड में अंसारी लोग, बुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक टेक्सटाइल पार्क खोला जाए और उस कपड़े को जो हम वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लेन करा जाए, तो जिससे वहाँ के लोगों की अपना बिजनेस करने की और वहाँ पर इनके फाइनेंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अब हमें जनरली हम बोलते हैं वो गांव एरिया है, रिमोट एरिया है, बहुत सी जगह वहाँ पर है, तो उसको हमें वर्ल्ड क्लास सिटीज़ और स्मार्ट सिटीज़ के फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी? जी, मेरी कोशिश तो यही है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि पूरे मुल्क में 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो जो मेरी विचारधारा है वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं। क्या उम्मीदें लगती हैं 2024 में आपको टिकट कांग्रेस से मिल पाएगा, और मिलता है तो कितना आप लोगों की समस्याओं को लेकर, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको लेकर कितना उन पर काम कर पाएंगे? देखो, मैं खुद उस ज़िले से आता हूँ, क्योंकि हमारे गांव आज भी हम वहीं पर हैं, खेती हमारी वहीं पर है, मेरा वहाँ पे विज़िट रहता है, तो मैं वहाँ के लोगों की परेशानियों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। क्योंकि साल में हम लोग जाते ज़रूर हैं, 6 महीने में या साल में 8 महीने में, तो रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ की रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। एजुकेशन वहाँ पर कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों करने के लिए आदमी को इधर उधर जाना पड़ता है और वो वहीं का रह जाता है और डेवलपमेंट वहाँ की ख़त्म हो जाती है।
ये थे हमारे साथ में वाहिद खान और आज पहुँचे हैं ये इस्मा टाइम्स अवार्ड से इनको यहाँ सम्मानित भी किया गया है। और आगे जो तैयारियां हैं वो ये है कि अगर इनको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है तो ये बिजनौर की कोई भी लोकसभा सीट हो उससे चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे तो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती उन पर काम करेंगे। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़। आपको बता दें, अब्दुल वाहिद खान कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी साइंटिस्ट वाहिद खान को टिकट देती है तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी अब्दुल वाहिद खान कर चुके हैं। रिपोर्ट खलील